नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूएसए की फायर की अब तक कितना नुकसान हो गया। पहले ये आपको बता दूं, 21 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं अब तक, जो जानकारी निकल कर आ रही है। कितने लोग मर गए हैं? करीब 25। 30 लापता लोग हैं। 12,000 इमारतें जल गई, जिनमें कई घर जल गए हैं। 1 लाख लोगों को रीसेटल किया गया है। उनके घर नहीं जले गए, लेकिन उनको रीसेटल कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई वहाँ आग ना फैल जाए। इसके अलावा करीब 30-40 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके घर जल गए, उनको रीसेटल अभी फिलहाल जो कैंप्स है वहाँ पर किया गया। लेकिन अब एक राहत की बात क्या है कि हवा की रफ्तार कम हुई है। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि आग और भड़केगी नहीं, क्योंकि अभी तो रफ्तार कम है। हालांकि शुरुआत में प्रेडिक्शन किया गया था कि अब 1-2 दिन हवा चलेगी, चली भी कुछ घंटों के लिए चली, लेकिन उसके बाद अब स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति बदली। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ा राहत तो है कि आग अभी फैल नहीं रही उस गति से, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। कौन से इलाका है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है? वो पैलिसेड्स। वहाँ पर करीब 80% ज़मीन अभी भी जल रही है, जिसको बुझाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना, जो लोग जिनके घर जल गए हैं, सरकार किस तरह से करती है, कितना उनको कंपनसेशन देखिए, देखने वाली बात होगी। जिन लोगों के घरों में मौतें हुई है, सरकार उनको कितना कंपनसेट करती है, उनके परिवार वालों को, ये भी देखने वाली बात होगी। कई लोगों के घर जले, कई लोगों के घरों में लोगों की मौतें हुई है और कई लोग अपना घर छोड़कर आ गए हैं। उन लोगों को क्या आने वाले वक्त में वो जो मकान है, क्या वो रहने लायक बनेंगे? नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर उसके आसपास फायर आ जाए, आग फैल जाए, तो कई बार ऐसा होता है डेंजरस डिक्लेयर कर दी जाती है बिल्डिंग। इस तरह की जानकारी भी है। तो ये आने वाले टाइम में असेस होगा। सवाल ये भी है कि जो इतनी लंबी चौड़ी आग लगी, इतना जंगल जला, अब उसको कैसे बसाया जाएगा दोबारा से? सवाल ये है कि क्या वाकई अब बसावट जो वहाँ पर एलए में अगर 30 लाख पॉपुलेशन है तो वहीं पर रहेगी, या उनके लिए कोई एक और अल्टरनेट जगह ढूंढी जाएगी? क्योंकि ये तो फिर आग लग सकती है। एक डाटा ये कहता है कि आग जो लगती है उसके पीछे जो मेजर रीज़न रहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स रहे। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस रहे। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज तक करीब 12,000 ऐसे केसेज हैं जिनका यही नहीं पता चल सका कि आग लगी कैसे, यानी कि अज्ञात रीजंस रहे बहुत सारे। तो आग जो फैली नेचुरली, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ वहाँ राजनीति भी गरमाई हुई है। वहाँ पर बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में ये स्थिति उनको मिली है जो अमेरिका के इतिहास में अब ये याद की जाएगी। दरअसल जिस तरह से एलए में ये हुआ, वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, तमाम राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी का एक और रोल सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने फायर का एक क्लॉज ही नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि नेचुरली वहाँ पर ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में 78 बार ऐसे आग लगी है। अगर पिछले कुछ ही सालों की बात की जाए, ज़्यादा लंबा नहीं मैं जा रहा, तो 78 बार जब आग लगी, नहीं बार-बार आग लगती है। सवाल ये भी है कि जब बार-बार आग लगती है तो आग को कंट्रोल करने के लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कोई कभी उपाय किए गए तो कितने कारगर रहे? क्योंकि ये स्थिति पैदा हो जाएगी, ये तो शायद सोचा भी नहीं होगा किसी ने, और अगर सोचा था तो क्यों उपाय नहीं किए गए? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं। इसको लेकर जो मैं और डाटा है वो मैं आपको और क्लियर कर दूँ। करीब एपी जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक 90,000 लोगों को इमरजेंसी एग्जिट अलर्ट दिया गया, यानी शहर छोड़ने का अलर्ट दे दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है 90,000 लोगों को, क्योंकि आग उनके घरों के आसपास है, तो उनको कहा आप शहर छोड़कर चले जाइए। यहाँ आप रहेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं हो, वैकल्पिक व्यवस्था, तो उनको कहा गया है शहर छोड़िए। अब सवाल ये है वो लोग जाएंगे कहाँ, किसके पास रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे? सरकार की तरफ से ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि लूटपाट और कुछ ऐसे लोग थे जो ड्रोन और कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे, ड्रोन उड़ा रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तमाम चीज़ें जो लोगों के घरों में होती है। इसके अलावा जो हवाओं की गति पूर्वानुमान से कम रही, इससे कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है। पैलिसेड्स और ईटन को छोड़कर बाकी जगहों पर आग को काबू कर लिया गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका खाक हो चुका है। करीब 40,000 एकड़ में ये आग फैली थी। 30,000 एकड़ तो सिर्फ पैलिसेड्स में था। तो ये कहा जा रहा है कि करीब 155 वर्ग किलोमीटर, आप सोचिए कितना बड़ा एरिया है जो इसकी चपेट में है, और कितनी तेज़ी से फैली होगी इसका भी अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक खतरे से बाहर नहीं है स्थिति। नेशनल वेदर सर्विसेज ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये बताते हैं मंगलवार को हवा की स्पीड उतनी नहीं रही जितनी आशंका जाहिर की गई थी, यानी कि कुछ राहत की बात है, लेकिन आफत तो भी है जब तक ये पूरा नहीं होता। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, 4-5 दिन ही बचे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अब गद्दी संभालेंगे, और ऐसे में वो कई जगह जा सकते हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर का कहना है कि कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है, वहाँ के लोकल लीडर्स आग को लेकर लापरवाह थे। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, यानी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लापरवाही का एक तरह से एक नमूना भी सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि
आग को लेकर लोग लापरवाह थे। कैलिफोर्निया में वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ है, लोगों के घरों में शायद उस लेवल के चीज़ें नहीं रही हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस लेवल पर आग फैल जाए, जब प्रकृति का प्रकोप इसे कहा जाए, तो फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। जैसे मैंने बताया कि एलए में आग से अब तक करीब 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और दूसरी जगह पर अलग-अलग नुकसान हुआ है। दूसरी ओर लॉस एंजल्स पुलिस के मुताबिक कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई थी। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। चोरी की भी कोशिश की गई थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाद में इनको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? ये अपने आप में तमाम सवाल है। कैलिफोर्निया की आग में अब तक क्या-क्या हुआ, ये एक बार बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर जल गए। उपराष्ट्रपति का घर खाली कराया गया। जो बाइडेन का इटली दौरा रद्द हुआ। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लीडिया, केनेथ, ये तमाम ऐसी जगह थी जहां पर आग थी। सबसे ज़्यादा आग थी पैलिसेड्स में। सोशल मीडिया पर एक शख्स था जो जंगल में आग लगाना जिसने शुरू किया, फैलते फैलते उसका बड़ा स्वरूप हो गया। इस तरह की जानकारी निकल कर आई थी। इस शख्स को डिटेन किया गया है। ये भी कहा जा रहा है सांता सना हवाओं ने लगाई अमेरिका में आग, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। करीब 1 हफ्ते पहले जब ये पूरा प्रकरण हुआ, उस वक्त इतनी तेज़ हवा थी जिससे आग बहुत ज़्यादा फैली। अब 3 तरीके से आग को बुझाने के, रोकने के, फायर ब्रेक करने के तरीके अपनाए हैं। इसमें क्या है कि ज़मीन पर एक संकरा गलीनुमा गड्ढा बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस पट्टी पर मौजूद पेड़ पौधों को काट दिया जाता है जिससे आग को आगे बढ़ने का रास्ता ना मिल सके। इस तरह की जानकारी है। कैलिफोर्निया में फायर ब्रेक का इस्तेमाल करके आग को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसको बोलते हैं कंट्रोल बर्न। एक है वाटर एरियल ड्रॉप, यानी कि ऊपर से पानी गिराया जाता है, और एक है हेलीकॉप्टर के ज़रिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ये ऐसे तमाम उपाय हैं जो किए जा रहे हैं आग को बुझाने के। 50 सालों में 78 से ज़्यादा बार आग लगी है। ये मैंने फिगर बताई थी कुछ सालों में, तो ये करीब 50 साल है। इसके अलावा एक और डाटा सामने आया था 1800 का, जिसमें 12,000 आग लगी थी, जिनमें रीजंस पता नहीं था। खैर, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो आग है वो जल्द से जल्द कंट्रोल होगी। इस वक्त जो लॉस एंजल्स में 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। बुधवार को 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार की हवा पहुंच सकती थी, इस तरह की जानकारी थी। लेकिन थोड़ी सी राहत इसलिए है क्योंकि हवा चलना कम हो गई है। तो ये सारा अपडेट था जो मैंने आपको कुल मिलाकर दिया। कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसकी रिसर्च करके आप तक सारी जानकारी पहुँचाऊँ। नमस्कार।